खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। जयपुरिया बाबतपुर के टॉक शो इनसाइड में छात्र छात्राओं से रूबरू हुए। क्लैट 2024 टॉपर जय बोहरा सही दिशा में प्रयास हो तो सफलता चूमेगी कदम। जय बोहरा वाराणसी। सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल बनारस के बाबतपुर कैंपस ने प्रतिष्ठापक क्लैट ऑयल इंडिया टॉपर 2024 जय बोहरा के साथ एक आकर्षक टॉक शो इनसाइडर का आयोजन किया। यह कार्यक्रम लॉन्ग ट्रिप ट्यूटोरियल बनारस के सहयोग से स्कूल परिसर में संपन्न हुआ और इसमें छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि विजय कुमार विश्वकर्मा, अपर सत्र न्यायाधीश वाराणसी व श्रुति त्रिपाठी सिविल न्यायाधीश हाथरस एवं अन्य गणमान्य ने दीप प्रज्वलन कर किया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण जय बोहरा को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए सम्मानित करने वाला समारोह था, जिसमें उन्हें स्मृति चिन्ह और प्रशंसा प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। जय बोहरा के माता पिता विनोद बोहरा और डॉक्टर निभा बोहरा को भी उनकी पूरी शिक्षण यात्रा में उनके अटूट समर्थन और प्रोत्साहन के लिए सम्मानित किया गया। सभा को संबोधित करते हुए जय बोहरा ने कहा कि क्लैट परीक्षा में मेरी सफलता केवल मेरे व्यक्तिगत प्रयासों का परिणाम नहीं है, बल्कि मेरे माता पिता, शिक्षकों और गुरुओं से मिले अटूट समर्थन और प्रोत्साहन की परिणति है। उनका मार्गदर्शन, मेरी क्षमताओं में विश्वास और बलिदान मेरी सफलता की राह को आकार देने में सहायक रहे हैं। जब भी मैं अपनी शिक्षक यात्रा पर विचार करता हूं, मुझे इस मील के पत्थर को हासिल करने के लिए अनगिनत घंटे की कड़ी मेहनत, समर्पण और दृढ़ता की याद आती है। इस दौरान संदेह के क्षण थे, चुनौतियों से पार पाना था और बलिदान देना था, लेकिन प्रत्येक बाधा ने सफल होने के मेरे संकल्प को और मजबूत किया। खुले मंच पर छात्रों ने जय बोहरा से सवाल पूछे, जिनका उन्होंने खूबसूरती से जवाब दिया। मुख्य अतिथि अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार विश्वकर्मा ने कहा कि युवाओं में असीम संभावनाएं हैं, जीवन में आस्था और कड़ी मेहनत से बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने विधिक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में भी विस्तार से प्रकाश डाला। सिविल जज श्रुति त्रिपाठी ने भी कानूनी पेशे पर बहुमूल्य अंतर्दृष्टि साझा की और छात्रों को जुनून और दृढ़ संकल्प के साथ अपनी आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल बनारस के अध्यक्ष दीपक कुमार बजाज ने इस तरह के कार्यक्रम के आतिथ्य पर प्रसन्नता व्यक्त की और शिक्षा में प्रतिभा और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने की स्कूल की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधान आचार्य सुधा सिंह ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि आइए इस अवसर पर दृढ़ता, लचीलेपन और दृढ़ संकल्प के मूल्यों का संकल्प लें और जीवन में आगे बढ़े। लॉ प्रेप ट्यूटोरियल्स वाराणसी के निदेशक रितेश शर्मा और शिक्षक समन्वयक हर्षवर्धन त्रिपाठी ने भी सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन आकांक्षा अरोड़ा ने किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंध निदेशक मनोज कुमार बजाज, अधिशासी निदेशक श्याम सुंदर बजाज, निदेशक अनिल केजाजोदिया, राधिका बजाज, उप प्रधान आचार्य शालिनी मल्होत्रा, शैक्षणिक प्रबंधक नरेंद्र पांडे व अन्य गणमान्य उपस्थित। जय ने जो ये मेहनत की है, तो जय का योगदान तो है ही, इसने कठिन परिश्रम किया है, इनके माता पिता का भी योगदान है, लेकिन साथ ही साथ जहाँ से जय ने शिक्षा प्राप्त की उसका भी एक महत्वपूर्ण मतलब स्थान है कि जो आज जय सफल हुए हैं। मैं लॉ प्रेप ट्यूटोरियल को भी जो है बधाई देना चाहता हूँ कि उनके मार्गदर्शन में, उनकी शिक्षा से जय ये उपलब्धि हासिल कर चुके हैं और मुझे बहुत खुशी है। अभी अभी मुझे पता ये चला है कि लॉ प्रेप ट्यूटोरियल बनारस में भी खुलने जा रहा है, तो निश्चित रूप से काशी के बच्चों को भी जो है इससे काफ़ी मदद मिलेगी। एक बार पुनः जय को बधाई और यहाँ आगमन के लिए सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल बनारस बाबतपुर कैंपस में आप सबके आगमन के लिए पुनः हृदय की गहराइयों से धन्यवाद, आभार। गया था टॉपर के लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, आज बहुत ही खुशी का दिन है कि सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल बनारस बाबतपुर कैंपस में एक ऐसे प्रतिभाशाली बच्चा मतलब जय बोहरा, जिन्होंने हमारे स्कूल में आने से तो हमारा स्कूल का गौरव बढ़ा ही है, लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्र और देश का गौरव बढ़ा है कि जय जैसा बच्चा जो है क्लेट टॉपर आ करके और भविष्य में जो है ना कहीं हमारे राष्ट्र को सही दिशा दिखाने में मदद करेगा। मैं जय को बहुत सारी बधाई देता हूँ, साथ ही साथ उनके माता पिता, जिन्होंने निश्चित रूप से देखिए किसी भी प्रतिभा को अगर उकरने का मौका मिलता है तो कहीं न कहीं उनके माता पिताओं का रोल बहुत रहता है। और आज वो लोग भी हमारे कैंपस में आए हैं
हमें बहुत ही खुशी है। मुख्य अतिथि के रूप में अगर हम लोग बात करें तो श्री विजय विश्वकर्मा जी ADJ साहब हमारे यहाँ पधारे हैं, और साथ ही साथ सिविल जज श्रुति त्रिपाठी जी, सिविल जज हाथरस है, वो भी यहाँ आई थी। और मुझे पूरा विश्वास है कि देखिए जय हम लोग को ज्वाइन कर लिए हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो हजारों बच्चों ने हाँ जय को सुना है, इनके माता पिता को देखा है, जज साहब को सुना है, अगर कल कुछ बच्चे भी अगर इनकी राह पे आगे निकल गए तो निश्चित रूप से हमारी भी जो हम जो शिक्षा के क्षेत्र में एक पुष्प अर्पण करना चाह रहे हैं तो हमें भी सफलता मिलेगी और हमारे देश और राष्ट्र का गौरव भी बढ़ेगा। ठीक सर। और मंच पर उपस्थित सुश्री के मुख्य जो आकर्षण के केंद्र हैं आज श्री जय बोहरा जी, जिन्होंने क्लैट प्राप्त किया है, रितेश शर्मा जी लॉ स्टेट के ट्यूटोरियल के डायरेक्टर, सभी सम्मानित टीचर, ट्यूटोरियल की तरफ से बहुत ही मोटिवेशन स्पीच दी जा रही थी कि आप लोग लॉ के फील्ड में प्रयास करिए आने के लिए। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग जज या लॉयर या लॉ के फील्ड में जाना चाहते हैं। इस फील्ड में जाइए, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं आपके पास असीम संभावनाएं हैं, आपके पास असीम संभावनाएं हैं। चाहिए क्या हमें अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना है और उस लक्ष्य को पाने के लिए हमें हार्ड वर्क करना है। बिना हार्ड वर्क के, बिना कड़ी मेहनत के, बिना परिश्रम के कोई भी अच्छी सफलता नहीं मिलती है। तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप चाहे जिस फील्ड में जा रहे हो उसके प्रति आस्था रखिए और ईमानदारी से मेहनत करिए। और मैं बताना चाहूँगा कि कभी भी असफलता से घबराने की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की धैर्य की। मैं इसका उदाहरण हमारा ब्रह्मानंद कोचिंग में एलएम कोचिंग के साथ टाइप है और हम लॉ प्रेप ट्यूटोरियल वहाँ पर काम करते हैं। उसके साथ लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के ही जय स्टूडेंट्स हैं। जय ने बहुत मेहनत करके ऑल इंडिया रैंक 1 निकाला। ऑल इंडिया रैंक 1 इन क्लैट जो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट होता है उसमें जय ने ऑल इंडिया रैंक 1 स्कोर किया। लाखों बच्चों में जय इज़ वन, जो आज हम बहुत गौरवान्वित हैं कि जय हमारे साथ हैं। जय हमारे ही इंस्टीट्यूट से पढ़ करके और इन गाइडेंस कर लेने के बाद फिर ऑल इंडिया रैंक 1 निकाला इन्होंने। बहुत ही मेहनती। और इनके साथ साथ निभा बोरा, डॉक्टर निभा बोरा, इनकी मदर, इन्होंने भी पूरा जय के साथ मेहनत करी। श्री विनोद बोरा, जय के फादर, इन्होंने भी जय सरतीस का, इन्होंने भी बहुत मेहनत करके अपने बच्चे के लिए, अपने करियर को भी इन्होंने बहुत वो इम्पोर्टेंस नहीं दिया और आज जय बोरा ऑल इंडिया रैंक 1 हमारे साथ है। सर आपके कोचिंग में किन किन चीज़ों को पढ़ेंगे? सर हमारे यहाँ क्लैट की प्रिपरेशन होती है। क्लैट यानी कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जो NLUs के लिए एडमिशन ले देता है। जैसे IITs के लिए हम JEE की तैयारी कराते हैं, नीट के लिए हम मेडिकल की तैयारी कराते हैं, वैसे ही बड़े 27 नेशनल लॉ स्कूल्स के लिए हम क्लैट की प्रिपरेशन कराते हैं। क्लैट एग्ज़ाम में बैठने के बाद ही बच्चा उन नेशनल लॉ स्कूल्स में जा पाता है, जहां जाने के बाद आफ्टर 5 इयर्स उनको बहुत सारे एक्सपोजर्स मिलते हैं। और आप ये समझिए कि उनके जो सैलरी पैकेजेस हैं आज 5 साल के बाद लगभग 50 लाख रुपए साल के होंगे। सर क्लैट जो क्या पढ़ाई है इसके बारे में कुछ जानकारी? क्लैट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, लॉ के प्रिपरेशन के लिए क्लैट का ये पढ़ाई है, नेशनल लॉ स्कूल्स में एडमिशन्स के लिए। क्लैट करने के बाद छात्र आगे की क्या तैयारी करते हैं? क्या नाम है और कहाँ से आए हैं, क्या कर? मैं जय कुमार बोरा उदयपुर से हूँ। क्लैट में ऑल इंडिया रैंक 1 मैंने प्राप्त किया। क्लैट का 2024 एग्ज़ाम जो कि दिसंबर 2023 में हुआ था। आज यहाँ सम्मान समारोह था, क्या कहना चाहेंगे? क्या छात्रों को क्या संदेश आप?
मेरा छात्रों को यही संदेश है कि उनका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो उसी चीज़ में जाए और वहाँ पे अपनी पूरी मेहनत और अपनी पूरी लगन से करें, और अगर उनको कभी नाकामयाबी भी मिलती है तो भी डटे रहें और वापस कोशिश करें। आगे क्या लक्ष्य आपने बनाया है? मैंने अभी आगे का लक्ष्य डिसाइड नहीं करा है, पर 5 साल कॉलेज में मैं अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ को देखूंगा और जिस भी लॉ की फील्ड में जाना होगा वहाँ पे आगे जाऊँगा। है बेंगलोर जिसमें नंबर 1 पे है। जय अब यहाँ से सीधे बेंगलोर जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने 12th एग्ज़ाम देने के साथ ही क्लैट बीट कर लिया, और न केवल बीट किया बल्कि ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करी। यानी कि जो एग्ज़ाम इन्होंने दिया उसके बाद इनको बोर्ड एग्ज़ाम दिया इन्होंने, यानी क्लैट में पहले ही इन्होंने अपना स्कोर एक तरीके से कॉलेज में सिक्योर कर लिया। ये पहले ही अपना प्लेसमेंट इन्होंने कॉलेज के लिए कर लिया था। कोचिंग की तरफ से या कोई प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है? मैं आपको बताता हूँ, जो गवर्नमेंट के ही ये सारे 27 जो नेशनल लॉ स्कूल्स हैं गवर्नमेंट के ही स्कूल्स हैं। यहाँ जैसे IITs के लिए प्लेसमेंट करने कंपनीज आती हैं, वैसे ही इन नेशनल लॉ स्कूल्स में भी 100% प्लेसमेंट होता है। ये प्लेसमेंट होता है लीगल एडवाइज़र बनने के लिए, इसके बाद PCS जुडिशरी की तैयारी करने के लिए। ये यहाँ से पढ़ने वाले बच्चे लगभग 40% बच्चे जो हमारे इंस्टीट्यूट से क्लैट की प्रिपरेशन करने के बाद नेशनल लॉ स्कूल से पास हुए हैं, उन्होंने जुडिशरी का एग्ज़ाम निकाला। यानी दे आर जजेस इन मैनी सिटीज़। बहुत सारे शहरों में वो जजेस हैं, हाई कोर्ट जज हैं, सुप्रीम कोर्ट जज हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे काम किया है। तो अब तीसरा जो IIT और नीट के बाद तीसरा जो सबसे बड़ा एक्सपोजर हो रहा है वो हो रहा है बच्चों के लिए क्लैट, और इसके बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स अब देखने को मिलेंगे। आफ्टर 2024 गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट रिफॉर्म होती है उसके बाद एक बहुत रेवोल्यूशनरी चेंजेस होने जा रहे हैं जुडिशरी फील्ड में, और जो हमारे अपने इनपुट्स हैं उसके बेसिस पे हम आपको बताएंगे। आपके कोचिंग में कितने छात्र वर्तमान समय और कितने छात्र अव्वल निकाले? इन्होंने लगभग 1 लाख से ज़्यादा बच्चों में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करी है। हमारी कोचिंग में इंटायर 25 सेंटर्स में लगभग 20,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, और ऑनगोइंग प्रोसेस में लगातार इसमें कंपटीशन और बढ़ता जा रहा है और बहुत अच्छा एक्सपोजर्स मिल रहा है।